प्राचीन समय पहले शिवगढ़ नामक ज़िले में एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा रहा करता था। उस राजा का नाम मकरंदी था। मकरंदी नामक राजा नरवर किले में रहा करते थे और वहीं से अपने राज्य पर राज करते थे। राजा को अस्त्र शस्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था। राजा बहुत ही बलवान थे। कोई भी शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करने से पहले बहुत सोच विचार करते थे और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसको राजा ने पराजित ना किया हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपने भारत देश से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें, क्योंकि ये प्राचीन काल की सच्ची कहानी है। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा के राज्य में राजा की प्रजा बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। राजा के राज्य में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे और प्रजा भी अपनी राजा का बहुत सम्मान किया करती थी और उनको बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक बहन थी जिसका नाम राजकुमारी फुलवा था। राजकुमारी फुलवा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजकुमारी फुलवा भारत देश की सुंदर कन्याओं में से एक थी। प्राचीन समय से चली आ रही रीति के अनुसार राजकुमारी को भी फूलों से तौला जाता था। राजकुमारी फुलवा के सुंदर रूप को देखने के लिए लोग बहुत ही प्रयत्न किया करते थे। राजा मकरंदी के राज्य में दो बहुत ही प्रतापी और हर कला में निपुण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से भरपूर दो भाई रहा करते थे, जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन हर तरफ किया हुआ था। चारों तरफ दोनों भाइयों के चर्चे हुआ करते थे। उन दोनों भाइयों के नाम अल्लाह, जो बड़ा भाई था, तथा छोटा भाई का नाम उदल था। उदल देखने में बहुत ही सुंदर था। दोनों भाई अपना समय बाहर घूमने में ही व्यतीत किया करते थे। एक बार जब अल्लाह और उदल घूमते हुए नरवर आ गए थे, तब उदल ने राजा मकरंदी की बहन राजकुमारी फुलवा को पहली बार देखा था। वह फुलवा को देखकर बहुत खुश हो गए थे और उदल को राजकुमारी फुलवा से प्रेम हो गया था। पूरे राज्य में जब अल्लाह और उदल की चर्चाएं होने लगी थी कि दो भाई में से छोटा भाई सबसे सुंदर है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। जब यह बात राजकुमारी फुलवा तक पहुंची, तब राजकुमारी फुलवा को भी उदल को देखने का मन करने लगा और राजकुमारी फुलवा को उदल से मिलने की इच्छा होने लगी। एक दिन जब उदल को राजकुमारी के बारे में पता लगा, तब वह राजकुमारी के महल नरवल किले में आ गए और यह खोजबीन करने लगे कि राजकुमारी फुलवा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब उदल को पता लगा कि राजकुमारी के लिए उनकी एक नौकरानी रोज फूलों का हार बनाकर ले जाया करती थी। यह देखकर उदल ने राजकुमारी फुलवा की नौकरानी से कहा कि मैं आज तुमको एक फूलों का हार बनाकर दे रहा हूँ, जिसको तुम अपनी महारानी को दे देना। उदल को फूलों की माला बनाने में बहुत ही महारत हासिल थी
वह बहुत ही सुंदर सुंदर माला बनाया करता था, जिसको देखकर लोग उसकी सुंदरता का पता नहीं लगा पाते थे। जब उदल ने राजकुमारी के नौकरानी को माला बनाकर दे दिया तो वह नौकरानी तुरंत उसे लेकर राजकुमारी फुलवा के पास चली गई और उनको उदल के द्वारा बनाई हुई माला दे दी। राजकुमारी ने जैसे ही उस माला को देखा तो वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा कि आज माला तो बहुत सुंदर बनाई है, यह माला आज तक तुमने कभी भी मेरे सामने नहीं लाई। तब राजकुमारी फुलवा की नौकरानी ने कहा कि महारानी, यह माला मैंने नहीं बनाई है, यह माला तो किसी और ने बनाई है। तब राजकुमारी फुलवा ने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसने यह सुंदर सी माला बनाई है। कल तुम उसको मेरे पास लेकर आना। जिसके बाद राजकुमारी फुलवा की बात सुनकर नौकरानी ने उदल को राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए कहा और नौकरानी उदल को महिला के कपड़े पहनाकर महल के अंदर राजकुमारी फुलवा के पास ले गई। राजकुमारी ने जैसे ही उदल को देखा तो वह उदल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और एक ही नज़र में वह उदल से प्यार करने लगी। और फिर राजकुमारी फुलवा ने उदल को अपने ही पास रोक लिया और उसको अपने ही कक्ष में छुपा लिया। उदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ रहे। एक बार जब राजा मकरंदी ने अपनी बहन राजकुमारी फुलवा को फूलों से एक बार फिर से तौलाया तो राजकुमारी का वजन बढ़ा हुआ पाया, जिससे राजा मकरंदी को शक हो गया कि राजकुमारी फुलवा को किसी पुरुष ने छुआ है, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी सैनिकों और नौकरों से कहा कि तुम लोग जाकर राजकुमारी फुलवा के कमरे में चेक करो कि कोई पुरुष तो वहाँ पर नहीं है और पूरे महल में भी तलाशी करो। राजा की आज्ञा के कारण सभी नौकरों ने और उनके सिपाहियों ने जैसे ही राजकुमारी फुलवा का कमरा चेक किया तो राजकुमारी के कमरे में उदल को पाया, जिसके बाद सारे सैनिक उदल को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उदल को बंदी गृह में डाल दिया और उसको कारागार में रहने की सज़ा सुनाई। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। उधर अल्लाह को अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी थी, जिसके बाद अल्लाह ने तुरंत अपने छोटे भाई उदल को खोजने के लिए इधर उधर जांच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब अल्लाह को पता चला कि उसके छोटे भाई उदल को नरवल किले के राजा मकरंदी ने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है, अल्लाह को नरवल के राजा पर बहुत क्रोध आया और अल्लाह ने अपने गुरु के पास जाकर सारी बातें बता दी। अल्लाह के गुरु ने अल्लाह को युद्ध करने की सलाह दी, जिसके बाद अल्लाह नरवल के लिए पर आक्रमण कर दिया और उसके सारे सैनिकों को मार गिराया। अल्लाह ने नरवल किले को तोड़ते हुए किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर छिपे हुए सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाते हुए राजा के पास पहुंच गए। जब राजा ने अपने घायल सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि यह हालत तुम्हारी किसने की है। सैनिकों ने बताया कि उदल के बड़े भाई अल्लाह ने हम लोगों पर आक्रमण कर दिया है
और हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह के पास जाकर उन्होंने अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया और तुरंत अल्लाह के छोटे भाई उदल को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजा ने अल्लाह से अपने किए हुए दुष्कर्म की क्षमा भी मांगी। अल्लाह ने राजा को माफ़ कर दिया और फिर उदल और फुलवा का विवाह बहुत खुशी खुशी करवा दिया गया, जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।